ग्रेजुएशन लेवल में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन बदलाव बताने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देते हैं, जैसे कि फॉर्म अप्लाई अभी शुरू हो चुका है। ठीक है, आपका 21 अक्टूबर से आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म अप्लाई शुरू हो चुका है और लास्ट डेट जो है आपका फॉर्म अप्लाई करने का वो है 20 नवंबर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 20 नवंबर 2025 जो है आपका लास्ट डेट है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म अप्लाई करने का। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें क्या बदलाव किए गए, उससे पहले और कुछ बताना है आपको। आप यहाँ पर कुछ पोस्ट देख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जो यहाँ पर आप देखिएगा कि टोटल वैकेंसी इसमें 161 वैकेंसी है। स्टेशन मास्टर में आप देखिएगा 615 वैकेंसी है। गुड्स ट्रेन मैनेजर में आप देखिएगा तो 3500 लगभग वैकेंसी है, 3416 वैकेंसी। ठीक है, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में आप देखिएगा 921 वैकेंसी है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में आप देखिएगा 638 वैकेंसी है और ट्रैफिक असिस्टेंट में 59, मतलब टोटल 5810 वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको टोटल जो है 5810 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक चीज़ में गौर कीजिए, ठीक है, आपको लग रहा हो कि जिसमें ज़्यादा वैकेंसी उसमें अप्लाई कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। देखिए सबसे पहले ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स देखा जाता है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स आप देखिएगा तो इसमें B2, A2, A2, C2, C2, A2 दिया गया है। तो जो ए कैटेगरी का है ना वो सबसे हाई मेडिकल स्टैंडर्ड्स है। ठीक है, जो ए कैटेगरी का वो सबसे हाई है। ठीक, तो उसके बाद यहाँ पर अगर देखें मतलब A2 हो या A1 हो वे सबसे हाई है। उसके बाद जो बी कैटेगरी का है वो उससे मीडियम है। ठीक, उसमें मेडिकल थोड़ा मीडियम कैटेगरी का होता है और C2 जो है वो एकदम आपका आँख में चश्मो लगाए तो यो चल जाएगा C2 में, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाला। लेकिन याद रखिएगा जिसमें ज़्यादा पोस्ट है वो A2 कैटेगरी में आ रहा है, तो सोच समझ के यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस दीजिएगा। ये नहीं पता चले कि आप मेडिकल में ही डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ सबसे पहले कि जो क्रूशियल डेट है, ठीक है, जो सबसे मेन चीज़ मैं बदलाव बताना चाह रहा था तो वो बदलाव मैं बता देता हूँ। ग्रेजुएशन लेवल में यहाँ पर देखिए दिया गया है क्रूशियल डेट फॉर द क्लेम ऑफ SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट। देखिए क्रूशियल डेट है ना, वही क्या दिया गया है, फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट। ठीक है, आपका फॉर्म अप्लाई का जो भी लास्ट डेट होगा उसी को दिया गया है, मतलब 20 नवंबर से पहले जो है आपको अपना सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST या EWS, कितना तारीख से पहले, 20 नवंबर से पहले। ठीक है, सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है। भले सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना पड़ता है, लेकिन आपको बनवा के रखना है। ठीक है, इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि आपके पास वो बना हुआ होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पर एनटीपीसी का जब तक भर्ती चलेगा आपको एक एक इंपॉर्टेंट डिटेल आपको यहाँ पर मिलते रहेगा मेरे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। यहाँ पर अगर बात करें थोड़ा सा, अगर हम लोग नीचे चलते हैं तो कुछ और भी डिटेल्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड्स में यहाँ पर सबसे पहले A2 आता है जो सबसे हाई है, मतलब आपको पूरी तरीके से फिजिकली फिट होना होगा। ठीक, आपका जो डिस्टेंस है मतलब डिस्टेंट विजन है, मतलब कि ये आँख के बारे में बात कर रहा है आपका, किसके बारे में, आँख के बारे में, कि आपका जो दूर का दृष्टि आँख का होना चाहिए 6/9 या 6/9 विदाउट ग्लासेस। ठीक है, बिना चश्मा लगे हुए। ठीक, और नियर विजन पास देखने की क्षमता जो है आपका 0.6 या 0.6 विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। ठीक, अब B2 में क्या आता है, B2 में देखिएगा तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंट विजन मतलब दूर की विजन आपका 6/9 या 6/12 भी होगा बिना ग्लासेस का तो चलेगा। ठीक है, और नियर विजन जो है आपका यहाँ पर 0.6 ही माना गया है। अब C2 में आते हैं तो C2 में क्या है कि यहाँ पर आपको अगर ग्लास लगा हुआ भी है विथ और विदाउट ग्लासेस, मतलब कि अगर आपको यहाँ पर चश्मा लगा हुआ भी है C2 में तो कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर आँख का थोड़ा प्रॉब्लम भी है तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है C2 में। तो फॉर्म भरते समय देख लीजिएगा किसके लिए कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड्स मांगा जा रहा है, सोच समझ के फॉर्म भरिएगा। अब सबसे मेन तो यहाँ पर होता है कि आपका एज लिमिट कितना एज तक अभी अप्लाई कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर 18 से 33 साल अगर आपका एज लिमिट है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, OBC को यहाँ पर 3 साल का छूट है और SC ST को यहाँ पर जो है 5 साल की छूट दी गई है, जो कि आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो। ठीक है, 18 से 33 तो जनरल वालों के लिए है, किसके लिए है, जनरल वालों के लिए है, यहाँ पर जनरल EWS इन लोगों के लिए। उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा और नीचे चले तो फॉर्म फीस आप देखिएगा तो फॉर्म फीस जो है यहाँ पर SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 है। ठीक है, अब बाकी जो भी जनरल EWS सब है उन सभी के लिए फॉर्म फीस 500 रुपये है, लेकिन इसमें से फॉर्म फीस रिफंड हो जाता है। जैसे कि जनरल वालों का जो फॉर्म फीस है जिसका 500 लग रहा है उसको 400 रिफंड हो जाता है, इसको 250 लग रहा है उसको लगभग 220 रुपया रिफंड हो जाता है। कब रिफंड होता है मैं आपको बता दूं, जब आप CBT 1 एग्जाम में बैठते हैं। ठीक है, CBT 1 एग्जाम में आप बैठ गए, आप पास किए चाहे फेल किए, आपको पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फॉर्म जरूर भरना चाहिए, इस चीज़ का खास ख्याल रखिए क्योंकि पैसा आपको लगभग वापस ही मिल जाता है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर नीचे चले थोड़ा सा तो आप एक चीज़ को यहाँ पर अच्छे से गौर कीजिएगा कि ये जो वैकेंसी आपका निकला है तो कहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, कौन सा आपका सेफ जोन होने वाला है, कहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए, ये भी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें कि फर्स्ट स्टेज जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर होने वाला है, ठीक है, CBT,
तो उसमें यहाँ पर टोटल जो आपके क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन है। देखिए 100 क्वेश्चन है। मैं आपको सीधा सीधी बता देता हूँ अभी पिछले साल के कटअप के हिसाब से कि अगर आप जीके में, ठीक है, मैथ में, रीजनिंग में कितना कितना अटेम्प्ट कीजिएगा तो किसी भी जोन से अगर आप हैं लगभग कितना अटेम्प्ट कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन होगा। रीजनिंग में कम से कम आपको 25 बनाना होगा, उससे नीचे नहीं। मैथ में भी आपको 25 बनाना होगा, तो 25 25 50 हुआ। और जनरल अवेयरनेस में कम से कम 20 से 25, ठीक है, आपको 20 से 25 सोच के चलना है, उससे कम नहीं। तो अगर आप इसको जोड़िएगा तो देख लीजिए कितना हो जाता है। मैं आपको जोड़ के बता देता हूँ। देखिए मेनली जो है यहाँ पर 25 25 आपका 50 हो गया, और इसमें अगर 20 लेते हैं तो 70 हो गया। मतलब कि आप 100 में जो है 70 नंबर मिनिमम, किसी भी जोन से अप्लाई कीजिए, मिनिमम 70 नंबर लाना पड़ेगा, तब जाके आपका यहाँ पर सिलेक्शन CBT 2 के लिए आप जाइएगा, ठीक है। CBT 1 में मिनिमम 70 नंबर लाना होगा। आप क्या मैथ का यहाँ आप क्या 30 में आप 25 बना पाइएगा, रीजनिंग में 30 में 25 बना पाइएगा, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तभी आप इस फॉर्म को भरिएगा, अगर आप उतना कैपेबल है तभी भरिएगा, ठीक है। ऐसा हम नहीं बोले कि नहीं इस फॉर्म को भर दीजिए, वो गलत बात हम नहीं बताएंगे। अगर आप इस लाइक कैपेबल हैं कि आप रीजनिंग में 30 में 25 बना सकते हैं, मैथ में 30 में 25 बना सकते हैं, जीके में 40 में 20 से 25 बना सकते हैं, तब आप NTPC में यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। और सिलेबस भी याद रखिएगा, सिलेबस बड़ा खतरनाक रहता है इसका, ठीक है। मैथ का खास करके, रीजनिंग की बात नहीं करूँगा, मैथ का करूँगा। मैथ में आप देखिएगा जिसमें ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, मतलब अगर आपका मैथ का एडवांस वीक है तब तो आप यहीं पर ख़त्म हो जाइएगा, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर गिरता है। उसके बाद सेकंड स्टेज में देखिए जीके 50 नंबर का हो गया, और जीके का कोई माय बाप नहीं होता है कहाँ से पूछेगा, इसलिए मैंने पिछले वाला में बोला था मात्र 20, ठीक है। मैथ्स 35, रीजनिंग 35, इन सभी के लिए जो बुक है, ठीक है, RRB NTPC के लिए जो बेस्ट बुक है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, और आपको जो है जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो ऐसा जो बुक है उन सभी का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ठीक है, RRB NTPC का जो मेरा ये वीडियो देख रहे हो, तो इसमें नीचे वीडियो के नीचे जहाँ टाइटल लिखा होगा और वहाँ मोर लिखा होगा, मोर पर क्लिक कीजिएगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन खुलेगा, तो वहाँ बुक का लिंक होगा, उस पर क्लिक करके जाके आप Amazon फ्लिपकार्ट से बुक खरीद सकते हो। या यहाँ पर भी आपको वीडियो, जब आप वीडियो स्टार्ट हुआ होगा क्या आपको बुक दिखा रहा होगा परचेस करने के लिए, तो वही सब बुक जाके आप परचेस कर सकते हैं। वही सब बुक पढ़ के बच्चे लोग ने एग्जाम निकाला है, ठीक है। मैंने पिछले बार जो बुक बताया था मेरे चैनल पे जाके देखिए, सबसे मोस्ट पॉपुलर वीडियो NTPC का ही है, ठीक है, RRB NTPC का ही है। और वही सब बुक पढ़ के जो बहुत सारा बच्चा एग्जाम निकाला है, वो लोग अभी कमेंट करता है कि सर मेरा CBT 1 निकल गया, CBT 2 निकल गया, आंसर की निकला है तो मेरा हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो CBT 2 में आपका क्या, आपको क्या टारगेट करके चलना है, तो CBT 2 में आप देखिएगा कि यहाँ 35 हो गया, यहाँ 35 हो गया, तो आपको भी यहाँ बढ़ाना होगा, ठीक है। अब आपको 30-30 करना होगा, ठीक है, 30-30 आपका यहाँ पर 60 हो गया, ठीक है। लेकिन जीके से मैं अभी भी 20 ही टाल रहा हूँ। अब कोई बच्चा ऐसा कर सकता है कि जीके से वे 40 कर ले तो उधर वे कम कर सकता है मैथ रीजनिंग में, ठीक है। लेकिन ओवरऑल कितना चाहिए, 30 30 60 70 80। अब आप कहीं से भी करो 80 आना चाहिए, ठीक है, इधर से उधर से कहीं से भी करो, आपका 120 में, ठीक है, आपको यहाँ पर 120 मार्क्स में आपको 80 नंबर आना चाहिए CBT 2 में। आप कहीं से भी अब लेके आओ, ठीक है। इससे नीचे लाते हो तब तो किसी भी जोन से नहीं होने वाला, क्योंकि 80 से लेके, ठीक है, 80 से लेके 100 के बीच में यहाँ पर जोन वाइज कटअप यहाँ पर जाएगा, या 80 से लेके 95 के बीच में, 80 से नीचे यहाँ पर नहीं जाने वाला। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आप एक चीज़ खास देखिएगा कि यहाँ पर जो गुड्स ट्रेड मैनेजर का जो पोस्ट है, ठीक है, लेवल 5 का, इसके लिए कोई स्किल टेस्ट नहीं है। मतलब आपने CBT 1 CBT 2 निकाला, आपका DB हो जाएगा, ठीक। लेकिन और साथ ही साथ यहाँ पर एक और है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसके लिए भी कोई स्किल टेस्ट नहीं है। बाकी सबके लिए कंप्यूटर बेस्ड आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। मतलब कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट आपका 2 गो के लिए है, यहाँ पर टाइपिंग वाला के लिए, ठीक है, और स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए आपका CBAT होगा, ठीक है। तो CBAT के बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अगर देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर कितना 6 तरह का पोस्ट है, आपको मैं समझा देता हूँ। गुड्स ट्रेड मैनेजर, ठीक है, गुड्स ट्रेड मैनेजर, और यहाँ पर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ये दोनों के लिए ना टाइपिंग है ना CBAT है, ठीक। सबसे पहले ये चीज़ क्लियर हो गया। दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करें जिसके लिए टाइपिंग है, तो देखिए यहाँ पर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इन सभी के लिए आपका टाइपिंग होगा कि या इंग्लिश या हिंदी किसी में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में करिएगा तो 25 वर्ड, सॉरी इंग्लिश में करिएगा तो 30 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में कीजिएगा तो आपका 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग आपको करना होगा। किसी एक में आपको करना है, दोनों में नहीं करना है, ठीक है। कंप्यूटर पर, टाइपराइटर पर नहीं, कंप्यूटर पर करना है। उसके बाद यहाँ पर बात करें CBAT, तो CBAT जो है आपका यहाँ पर जो होगा, ये होगा आपका स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए, ठीक है। ये आपका जो है एक तरह से रीजनिंग टाइप टेस्ट होता है, कुछ फोटोज़ आपको दिखाए जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो बंद कर दिया जाता है फ़ोटो, फिर उससे सवाल आपके पूछे जाते हैं। उसके बारे में भी आप जान जाइएगा, अभी उस पर उतना फोकस मत कीजिए।
उसके बाद अगर यहाँ पर चले थोड़ा सा नीचे यहाँ पर चलेंगे तो हम लोग वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे कि कहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए, क्या आपका सेफ जोन होने वाला है, ठीक है। उससे भी पहले यहाँ पर क्वालिफिकेशन बता दें, सभी के लिए क्वालिफिकेशन जो रखे गए हैं वो आपका रखा गया है नॉर्मल ग्रेजुएशन पास। अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो आप इन सभी के लिए यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। वो टाइपिंग जो मांगा गया वो सब तो मैं आपको बता ही दिए। अब कहाँ कहाँ आप भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। अहमदाबाद में आप देखेंगे तो बहुत कम पोस्ट है, अजमेर में भी आपका बहुत कम पोस्ट है, बेंगलोर में भी आपका बहुत कम पोस्ट है, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, हाँ बिलासपुर आप भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। और बिलासपुर में भी किसका फॉर्म भर सकते हो आप, बिलासपुर में आप यहाँ पर गुड्स ट्रेन मैनेजर का भर सकते हो, जिसका सबसे ज़्यादा पोस्ट है यहाँ पर। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें तो चंडीगढ़ में कितना है, चंडीगढ़ में अगर आप टाइपिंग वाले हैं, ठीक है, तो चंडीगढ़ में भर सकते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ में टाइपिंग वाला अच्छा सीट है, टाइपिंग वाला ही पूरा दिया गया है, ठीक। चेन्नई में अगर देखें तो बहुत कम सीट है इस बार, ठीक है, लो सीट है चेन्नई में, उतना दूर का आपको रिस्क नहीं खेलना चाहिए। गोरखपुर में भी कम सीट है, गुवाहाटी में तो पूरे कम सीट है, ठीक है, गुवाहाटी में भी पूरे कम सीट है, श्रीनगर में, कोलकाता में इस बार इतना कम सीट है, मात्र 685। कोलकाता में आप देख सकते हो मात्र 685 सीट है। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन इसका कट ऑफ बहुत हाई रहने वाला है, ठीक है। कोलकाता का कट ऑफ इन कंपैरिजन टू अदर जोन्स बहुत हाई रहेगा। मालदा में 552 वैकेंसी है, आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप चाहो तो, यहाँ पर गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए 446। लेकिन याद रखना मालदा हमेशा जो है हाई कटअप के लिए माना गया है, ठीक है। भले कितनों ज़्यादा वैकेंसी रहे, हर कोई चाहता है कि इधर आपका जॉब लगे। मुंबई में आपका 596 है, मुंबई में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मुजफ्फरपुर में आपका यहाँ पर बहुत कम वैकेंसी है, पटना में भी आपका बहुत कम वैकेंसी है, लो। प्रयागराज में भी बहुत कम है, फिर रांची में आपका थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। रांची में वैकेंसी देखिएगा तो यहाँ पर 651 है, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। याद रखना एक चीज़ को, जहाँ जहाँ भी वैकेंसीज ज़्यादा हो, ठीक है, जहाँ जहाँ भी आपका वैकेंसी ज़्यादा हो आपको वहीं पर अप्लाई करना है, क्योंकि मान लो कहीं पर 1000 वैकेंसी है, ध्यान से समझो इस चीज़ को। किसी जोन में मान के चलो कि 1000 वैकेंसी है और किसी जोन में 500 वैकेंसी है, ठीक। सॉरी यहाँ 5000 लिखा गया, क्या 500 वैकेंसी है, ठीक। तो यहाँ पर जब सिलेक्शन की बारी आएगी, ठीक है, तो यहाँ पर टॉप 1000 बच्चा का ही सिलेक्शन होगा, भले कितनों लाख बच्चा अप्लाई करे उस जोन में, और यहाँ पर टॉप 500 ही बच्चा का सिलेक्शन होगा। तो आपकी भलाई उसी में है, जहाँ ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ पर फॉर्म अप्लाई करें। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके परचेस कर सकते हैं। या कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और साथ ही साथ मैं अपना फेसबुक का आईडी दे देता हूँ, ठीक है, नीचे मैं अपना फेसबुक का आईडी दे दूँगा, वहाँ पर भी आप फॉलो करके मुझे कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो।